बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में पुराने वाहनों पर बढ़ेगा ग्रीन टैक्स, 2.5 गुना बढ़ाकर इतने प्रतिशत कराने की तैयारी। कानपुर समेत प्रदेश भर में 15 साल पुराने वाहन स्वामियों को 10 की बजाय 25% ग्रीन टैक्स देना होगा। ग्रीन टैक्स के नाम पर कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। परिवहन अफसरों ने बताया कि इसी साल अक्टूबर तक ग्रीन टैक्स की बड़ी राशि प्रभावी हो जाएगी। गंगा की सतह से तलहटी तक फैला माइक्रो प्लास्टिक का जहर, इन शहरों में खतरा। मुख्यदायिनी गंगा और यमुना में माइक्रो प्लास्टिक का जहर बढ़ता जा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि प्लास्टिक के छोटे टुकड़े और सूक्ष्म अंश न सिर्फ गंगा की सतह पर मिले हैं बल्कि जल के अंदर और तलहटी तक इससे प्रदूषित है। इससे नदियों के किनारे रहने वाली बड़ी आबादी के अलावा गंगा के मैदानी इलाकों के इकोसिस्टम पर भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर तकनीक से लैस होगा गंगा एक्सप्रेस वे। मेरठ से प्रयागराज तक बन रही गंगा एक्सप्रेस वे पर एरो सेंसर तकनीक का इस्तेमाल होगा, साथ ही एआई सेंसर मॉड्यूल लागू होगा। इस विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल करने वाला यूपी पहला राज्य होगा। गंगा एक्सप्रेस वे की इस तकनीक को बाद में अन्य एक्सप्रेस वे पर लागू किया जाएगा। प्रयागराज जंक्शन पर स्लीपिंग पॉड से तैयार, महिलाओं को पिंक तो कपल के लिए इस कलर के पॉड ढूंढे। प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइन साइड में स्लीपिंग पॉड बनाए जा रहे हैं। इन पॉड की 4 श्रेणियां डिजाइन की गई हैं। इनमें अकेले यात्रियों के लिए 48 नारंगी रंग के स्लीपिंग पॉड हैं। स्लीपिंग पॉड में महिलाओं के लिए 4 पिंक, परिवार के लिए येलो और ग्रीन कलर कपल के लिए होगा। जिन अफसरों ने हराया उन्हें भूलेंगे नहीं, अखिलेश यादव यूपी के इन जिला अधिकारियों से बेहद नाराज। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के कुछ जिला अधिकारियों से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने उन्हें हराया है उन्हें भूलेंगे नहीं। अखिलेश ने 3-4 जिलों का नाम लेते हुए वहां के जिला अधिकारियों को एक तरह से चेतावनी भी दी। कहा कि इन जिला अधिकारियों ने किसके दबाव में ये काम क्यों किया और क्यों उन्होंने बेईमानी की। 2 साल की सजा हुई तो चली जाएगी सांसदी। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस कांटे के मुकाबले में विपक्ष को अंततः सत्तारूढ़ गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली। हालांकि राज्य में आम चुनाव के नतीजे खतरे में पड़ सकते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के 6 सांसद कई आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। अब संसद में हमारे पास सेना बैठी है, राहुल गांधी बोले अग्निवीर को विपक्ष में बैठे बैठे रद्द कराएंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब संसद में हमारे पास सेना बैठी है। कहा कि भले ही विपक्ष में हम बैठे हैं लेकिन अग्निवीर को विपक्ष में बैठे बैठे ही रद्द कराएंगे। योगी कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति 2024-25 को दी मंजूरी। कैबिनेट बैठक में पारित प्रस्तावों के विषय में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है। इस नीति में पिछले वर्ष की नीति के प्रावधानों का अनुसरण किया गया है। बरेली होते हुए इन रूटों पर दौड़ेगी वंदे भारत। बरेली के लोगों को देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल चुकी है। अब रेलवे नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए लखनऊ दिल्ली, काठगोदाम दिल्ली, टनकपुर लखनऊ वाया पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, रामनगर, आगरा रूट प्रस्तावित किए गए हैं। नोएडा में 6000 बायर्स की 12 साल बाद जगी आशियाने की उम्मीद। यूनिटेक बिल्डर के 10 हाउसिंग प्रोजेक्ट के वायर्स के लिए करीब 12 साल बाद अच्छी खबर है। नोएडा अथॉरिटी ने इन प्रोजेक्ट के नक्शे पास कर दिए हैं। पिछले 4-5 सालों से नोएडा अथॉरिटी ये कहते हुए नक्शा पास नहीं कर रही थी कि अथॉरिटी का बकाया पैसा भी नहीं मिला है। योगी कैबिनेट का अहम फैसला, लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ। लखीमपुर खीरी हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके लिए भूमि खरीदी जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। भूमि क्रय के लिए अनुमानित कीमत 274.22 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। शिकायत मिलते ही पीआरबी की तरह पहुंचेगी कैस्को टीम, प्रस्ताव तैयार। अब कैस्को की गैंग पुलिस रिस्पांस व्हीकल और एम्बुलेंस सेवा 108-102 की तरह काम करेगी। जहां से बिजली संबंधी शिकायतें आएगी, नजदीकी की गैंग तुरंत मौके पर पहुंचकर फॉल्ट को सही करेगी। गोरखपुर से हैदराबाद मुंबई जाना होगा आसान, आकाशा एयरलाइंस की बढ़ेगी फ्लाइट। गोरखपुर में आकाशा एयरलाइंस अपनी सेवाओं में विस्तार की योजना बना रही है। जुलाई से आकाशा हैदराबाद के साथ मुंबई की नई उड़ान शुरू कर सकती है। फिलहाल अभी दिल्ली और बेंगलुरु के लिए सेवाएं चल रही हैं। 2 नई सेवाओं के शुरू हो जाने से यात्रियों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी।
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, अब नया कनेक्शन लेना होगा महंगा। प्रदेश में बिजली का नया कनेक्शन लेना जल्द ही महंगा होने वाला है। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली कनेक्शन के लिए विभिन्न विद्युत सामग्री की दरों को नए सिरे से तय करते हुए संशोधित कास्ट डेटा बुक का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया है। नोएडा मेट्रो की सूरत बदलेगी योगी सरकार, इन 6 स्टेशनों पर बनेंगे कन्वीनियंस स्टोर। 21 स्टेशनों वाले नोएडा मेट्रो में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। एनएमआरसी में यात्रियों को सुविधाएं बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने नोएडा में 6 मेट्रो स्टेशन के खाली पड़े व्यावसायिक स्थानों को सुविधा स्टोर के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के 500 से ज्यादा गांवों की बल्ले बल्ले, ये नया एक्सप्रेसवे 2025 में होगा तैयार। उत्तर प्रदेश की गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी साल के अंत तक एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के किनारे 150 हेक्टेयर जमीन में औद्योगिक गलियारा भी बनाया जाएगा। एसजीपीजीआई लखनऊ में 419 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल। उत्तर प्रदेश में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की ओर से नर्सिंग ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन समेत अन्य पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल 419 पद हैं और 40 वर्ष की आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अखिलेश यादव देंगे इस्तीफा तो कौन संभालेगा जिम्मेदारी, रेस में ये नया नाम सबसे आगे। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी के बाद अखिलेश यादव ने अब केंद्र की राजनीति की ओर रुख कर लिया है। ऐसे में उनकी जगह नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन हो गया है। आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए सपा अध्यक्ष पीडीए को और धार दे सकते हैं। शिवपाल यादव के अलावा सपा महासचिव राम अचल राजभर और इंद्रजीत सरोज का नाम भी रेस में बना हुआ है। जेवर एयरपोर्ट के किसानों को मिलेगा मुआवजा, 500 बेड के अस्पताल को मिली मंजूरी। सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिकृत की गई किसानों की जमीन के लिए मुआवजे की राशि को मंजूरी दे रही है। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को भी मंजूरी मिली है। इसका निर्माण 15 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। फुटबॉल खिलाड़ियों का ट्रायल 12 और 13 जून को। प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक और बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का जिला और मंडल स्तर पर ट्रायल 12 और 13 जून को होगा। क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन ने बताया कि प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बाल बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जितिन प्रसाद ने यूपी के मंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से दिया इस्तीफा। केंद्र में मंत्री बनने के बाद जितिन प्रसाद ने यूपी सरकार के मंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें मोदी सरकार में वाणिज्य राज्य मंत्री बनाया गया है। वो यूपी में विधान परिषद के सदस्य थे और सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी सीमा सचिन प्रकरण, गुलाम हैदर ने नेपाल के कई मंत्रालयों में की शिकायत। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर और सचिन पर गुलाम हैदर अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए लगातार शिकंजा कस रहा है। वकील ने सचिन के खिलाफ नेपाल की मानव तस्करी निषेध ब्यूरो, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय सहित काठमांडू के पुलिस थाने में शिकायत दी है। ग्रेटर नोएडा में चला बाबा का बुलडोजर, सुनपुरा गांव में बने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। इस क्रम में मंगलवार को प्राधिकरण ने अधिसूचित गांव सुनपुरा में लगभग 62,000 वर्ग मीटर की कीमती जमीन को मुक्त कराया। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को मिला पैसा सबसे ज्यादा यूपी को। केंद्र ने जून के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन जारी करने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा टैक्स डिवोल्यूशन यूपी को 25,000 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं, तो वहीं बिहार को 14,000 करोड़ और एमपी को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिली है। 25 से 50% धन देकर पुराने रेट पर पाए केडीए के फ्लैटों में कब्जा। यदि आप केडीए के ईडब्ल्यूएस फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत निर्धारित कीमत का 25% धन जमा कर एग्रीमेंट के बाद मनपसंद फ्लैट पर कब्जा ले सकते हैं। शेष धन किश्तों में जमा करने के बाद रजिस्ट्री होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।